आजकल की भागम भाग जिंदगी में हर किसी के लिए हंसना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा मन प्रसन्न रहता है और घर में खुशहाली रहती है। अगर घर में खुशहाली रहती है तो परिवार के सदस्य तनाव मुक्त रहते हैं। इसलिए हम सभी को घर में बैठकर हंसी मजाक करना चाहिए। इसके साथ ही नियमित रूप से जोर जोर से हंसना चाहिए। हंसने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसलिए हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिसे पढ़ने के बाद आप हंसी नहीं रोक सकते। तो चलिए चलते हैं हंसने हंसाने के सफर पर। दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर: अरे क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में सबसे बड़ी है वो बैठ जाए। फिर क्या, पूरे रास्ते दोनों खड़ी ही रही। लड़का: ओए पगली, हम तो दुश्मन भी शेर जैसे रहते हैं। तू है एक कोमल कली, मुझसे पंगा जरा सोच समझ कर ले, क्योंकि मैं शेर की औलाद हूँ। लड़की: अच्छा तो एक बात बता, शेर घर पर आया था या आंटी जंगल गई थी? लड़का: मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेहनती हो, सादगी से रहती हो, घर को संवार कर रखती हो, आज्ञाकारी हो। प्रेमिका: मेरे घर आ जाना, ये सारे गुण मेरी नौकरानी में है। टीचर, इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए? गोलू: ब्लड फ्लू हो गया था मैम। टीचर: पर यह तो पक्षियों को होता है, इंसानों को नहीं। गोलू: इंसान समझा ही कहाँ है आपने, रोज तो मुर्गा बना देती हो। बंता: तुम खाली पेट होने पर कितने केले खा सकते हो? संता कुछ पल सोचकर कहा, मैं 6 केले खा सकता हूँ। बंता ने हंसते हुए जवाब दिया, गलत जवाब दोस्त। पहला केला खा लेने के बाद तुम्हारा पेट खाली कहाँ रहेगा, इसलिए खाली पेट होने पर तुम केवल 1 केला खा सकते हो। संता घर पहुंचा और जाते ही बीवी से सवाल किया, तुम खाली पेट होने पर कितने केले खा सकती हो? बीबी ने जवाब दिया, 4 केले खा सकती हूँ। संता निराश स्वर में बोला, अगर 6 कहती तो एक मस्त जोक्स सुनाता तुझे। ऑफलाइन रहता हूँ तो सिर्फ दाल रोटी नौकरी एवं परिवार की चिंता रहती है। ऑनलाइन होते ही धर्म समाज राजनीति देश विश्व और पूरे ब्रांड की चिंता होने लगती है। ये वो दौर है जनाब, जहां इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। एक भिखारी को 100 का नोट मिला। वो 5 स्टार होटल में गया और भर पेट खाना खाया। 1500 रुपये का बिल आया। उसने मैनेजर से कहा, पैसे तो नहीं है। मैनेजर ने पुलिस के हवाले कर दिया। भिखारी ने पुलिस को 100 का नोट दिया और छूट गया। इसे कहते हैं दिमाग। एक लड़की एक लड़के के साथ बैठी थी। दूसरे दिन दूसरे लड़के के साथ बैठी थी। तीसरे दिन तीसरे लड़के के साथ बैठी थी। इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? लड़के बदल जाते हैं पर लड़कियां नहीं। महिला: डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बातें करते हैं, क्या करूं? डॉक्टर: उन्हें दिन में मौका दिया करो। दरोगा: तुमने हवलदार की जेब में माचिस क्यों जलाई? पप्पू: सर, हवलदार साहब ने कहा था अगर जेल नहीं जाना चाहता तो जेब गर्म कर। मैंने माचिस जला दी। एक बार पति पत्नी घूमने जा रहे थे। रास्ते में गधा मिला। पत्नी को मजाक सूझी। पत्नी: आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो। पति भी कम नहीं था, बोला, ससुर जी नमस्ते।
गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद लड़का रोता हुआ मंदिर में जाकर भगवान से बोला, बिछड़ा यार मिला दे ओ रब्बा। भगवान बोले, बगल में हनुमान मंदिर है, वहीं जाकर प्राथमिकी दर्ज कराओ। माता सीता को उन्होंने ही ढूंढा था। बिना टिकट यात्रा करने के जुर्म में बंगाली बाबा को टिकट चेकर ने पकड़ लिया और फिर टिकट चेकर, टिकट दिखाओ बाबा। बाबा नहीं है। टिकट चेकर, जाना किधर है? बाबा, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। टिकट चेकर, चलिए अब मैं आपको पहुँचा देता हूँ। बाबा, कहाँ? टिकट चेकर, जहाँ बांसुरी वाले का जन्म हुआ है।